प्रकट किया। पौत्र, इस समय मैंने तुझको प्रकट किया है पौत्र। क्या आपने मुझे प्रकट किया? क्या क्या प्रकट किया मुझे? आप तुम्हारी प्रकट करने के लिए मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा पौत्र। धरती मां से निवेदन करते करते थक गया है पौत्र, इसलिए तुम्हारा पृथ्वी पर आना बहुत जरूरी है पौत्र। नामकरण भी मैं अभी लिखवाता हूँ। आपने मुझे प्रकट किया तो आप मेरे गुरु देवता हुए। हे गुरुदेव, वैसे तो मैं अपने आप को कितना बल है मुझे भी अंदाजा नहीं, फिर भी आपने प्रकट किए तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन गुरुदेव, के लिए कल्याण करो पुत्र, तुम्हें मारने वाला इस पृथ्वी में कोई नहीं है पुत्र। लेकिन नाथ, पृथ्वी पर जो पैदा लेता है उसका कोई न कोई नाम होता है। लेकिन नाथ, आपने मुझे प्रकट किए तो मेरा नाम क्या है नाथ? पुत्र, तुम्हारा नाम मैं अभी रखता हूँ। तुम्हारा नाम कालों का काल, महाकाल ब्रह्म ज्ञानव। हाँ पुत्र, कालों का काल महाकाल ब्रह्म दानव नाम तुम्हारा रखता है पुत्र। मेरा नाम वज्र का कालों का महाकाल वज्र का। हे नाथ, अब ये बतलाइए, बोलो पुत्र, मुझे प्रकट क्यों किए? पुत्र बोलो। पहले तो तुम स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ पुत्र, उसके बाद मैं अपना वृतांत तो अवश्य सुनाऊंगी पुत्र। ठीक है गुरुदेव, मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन बतलाइए। पुत्र, इसलिए मैं तुमको प्रकट किया, जो मैंने एक चेला सारा वंश का कहानी अमर करने के लिए रखा है पुत्र। वह पाखंड नगर गुजरात में जाकर के और सती ब्याही के साथ में कोहबर कर रहा है पुत्र। उन्हें क्या करना है? सबसे इन लोग से क्या सबूत में मिल देना है? तुम नगर गुजरात जाकर के और ज्ञान गुजरी और मोहनी बांसुरी को चुरा करके लाना होगा पुत्र। हे प्रभु, जब मैं कालों का काल महाकाल हूं तो आप ये छोटा सा काम करने के लिए क्यों आदेश करते हैं प्रभु? ज्ञान गुदरी मोहनी बांसुरी चुराने के लिए आपको आज्ञा हो नाथ, आपको आज्ञा हो प्रभु, तो मैं इस समय दिन दोपहर रात को मैं इंतजार नहीं करूंगा। सारे सामग्री उन लोगों को सामने से उठाकर आपकी चरणों में मैं रखूंगा। लेकिन ये चोरी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहते हो तो नगर गुजरात सहित उठा ला सकते हो पुत्र, लेकिन नगर गुजरात को उठा करके फायदा नहीं होगा पुत्र। अगर तुम मान भी सकते हो वो नगर गुजरात, उसका सारा परिवार
लेकिन नहीं, यह उठाने का कोई आवश्यकता न है पुत्र। गोपीचंद को ज्ञान कुंदरी और मोहनी बांसुरी तू ले लेगी, तू अपने आप पागल हो जाएगा और हमारा समय को अपने आप पहुंच जाएगी पुत्र। तो क्या नाथ मोहनी बांसुरी श्रांगी और गुदरी चुरा कर लाना है, यही ना? कौन है पुत्र? लेकिन प्रभु मैं तो राक्षस हूँ। मोहनी बांसुरी श्रांगी ये धर्म की रास्ता पर जो कोई चलता है वे उसे ग्रहण करता है ना। वे धार्मिक समान मैं कहाँ पर रखूं प्रभु? वहां से जाकर के और कैलाश पर्वत के ओर तुम्हें जाना होगा पुत्र। कैलाश? क्या है पुत्र? कैलाश पर्वत पर मुझे जाना होगा। क्या है पुत्र? कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के पास अमानत के रूप में। ठीक है प्रभु, बताइए बतलाइए। कैलाश पर्वत पर प्रभु शंकर का वास है, तो क्या वे सारे सामग्री मैं भगवान शंकर के अमानत में रख दूं? हाँ पुत्र जरूर। तो ठीक है ना, मैं चलता हूँ यहाँ से। कहाँ देखता हूँ दुष्ट गोपीचंद और नालायक चंद्रा किस भवन में सोई है। मेरे गुरुदेव का वचन उल्लंघन करने वाली नालायक हरामजादा और हरामजादी को मैं उसका ज्ञान गुदरी मोहनी बांसुरी पल भर में न चुरा लूं तो मेरा नाम। और एक बात है पुत्र। आप कौन सा? ये वज्र का माला प्रदान कर रहे हैं पुत्र। ये वज्र का माला जब तक तुम्हारे गले में रहेगा पुत्र, तो कोई माँ का लाल इस पृथ्वी पर पैदा नहीं लिया जो तुम्हें वध कर सकता है पुत्र। ये वज्र माला है पुत्र। चल पुत्र। हे नाथ, पुत्र मैं तो भूल गया था कि जो कोई इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उसको एक न एक दिन मृत्यु की अवश्य है। मैं आपसे यह बात कहने को भूल गए थे प्रभु, लेकिन स्वयं आप ये वज्र की माला मेरा गला में धारण कर दिए। जब तक यह माला मेरा गला में रहेगा तब तक मेरा मृत्यु नहीं होगा। नहीं हो सकता। तो फिर मैं अमर हूं, मैं अमर हो गया हूं। अमर हो गया पुत्र। माला नहीं निकलना चाहिए गले से। ये भेद मैं और मेरे गुरुदेव स्वामी दो आदमी जानता। गुरुदेव स्वामी मुझे मार नहीं सकता और मैं यह भेद किसी से कह नहीं सकता। फिर मैं अमर हूं। ये भेद तीन आदमी जानते हैं, एक मैं, एक तुम और एक माँ दुर्गा। वज्र का माला है। यह भेद माँ दुर्गा भी जानती है। कौन है पुत्र? खैर वे तो कल्याणी है। वज्र माला मैंने माँ दुर्गा से पाया है पुत्र। हे गुरुदेव स्वामी, खैर माँ दुर्गा जगत का कल्याणकारिणी है, किसी पर वे धोखा नहीं करे। ठीक है, आप यहाँ अपना आश्रम में विराजमान रहिए, मैं चलता हूँ नगर गुजरात। सफल करो पुत्र।
महल में आराम करा लिए स्वामीनाथ की कि अपने दोनों व्यक्ति आराम कर अच्छी जाके माँ के आचरण की सेवा करो। आप घर को बड़ा सजा भी आई, अब अपनो स्वामीनाथ क्या नहीं रंग भवन में आप गया चलो लाली पलंग पे सुतो आके हम सबसे पहले पैर जात दे छी। हे सती तू को हमार घर करे के लिए कहे छ त खाए कोई बात ना, जरूर तोहर वचन के हम पालन करब, लेकिन यह ज्ञान गुदरी ज्यादा है त्रिया अपना साथ में रह के सुतब है सती। ज्ञान गुदरी? हाँ ठीक है ज्ञान गुदरी हाँ अपने संग में रह के सुतो। ज्ञान गुदरी हाँ अपना जगह में रखो कि है कि सवेरे उठवे तो ज्ञान गुदरी चाहे। हाँ सती ठीक है चलो। आबे प्याही है माना के सती आबे पूरा जवाई का दियो पलुकी अब करिए रामा बहिनिया अब स्वामी जी के मेरी समय
साथ में लाली पलंग पर कि जा रहा छी घर कोहबर करे के लिए में हे माता जगदम्बा दुर्गा माँ मैया जी गुजरात तो आ पहुंचा। भला ये है नगर गुजरात में गोपी चंद और चंद्रा एक साथ एक कोठरी में सोई है। भला ये है कि इन लोगों के पहरा में कोई पहरेदार नहीं। मेरा काम अवश्य सफल होगा। मैंने सोचा था कि चंद्रा और गोपी चंद की पहरा में पंछी में थे कौआ देखिए पंछी में कौआ आना जात में लौआ वह ठाकुर के जात का हम ये भर रात ने सुतबे हमरा डिप्टी देना छे भर रात में जग करिया भर खड़े खड़े डिप्टी कर दिया खबरदार इतना देर तो कोई पहरेदार नहीं था, लेकिन एक पहरेदार आ गया शाला। ना जाने या नारायण कब सोएगा। इसका नींद का मैं इंतजार करता रहूंगा तो मेरा नाम मेरा काम सफल नहीं होगा। इसलिए मैं मां निंद्रा की पुकारती हूँ। मां निंद्रा की पुकार के इस नलायक हरामजादा पहरेदार पर नींद का थप्पा मारूंगा। जय मां निंद्रा देवी, जय मां निंद्रा देवी। जय मां निंद्रा देवी, हे मां निंद्रा।
तो मुंह लगल कर जब सुतबे ना आई भर रात ये को जाने सुतबे चेहरा से तक हे मां इंद्रा देवी, लगता है शायद आपका स्तुति नहीं की, इसलिए आप प्रकट नहीं हुए। अभी भी नहीं सोता है। क्या सोचती है तुम? अगर मेरा काम सफल नहीं हुई निंद्रा, तो मैं इस समय आकर के तुम्हारे सिंहासन समेत मैं समुद्र में गिर दूं, तो मेरा नाम भद्रकाल नहीं। निंद्रा, अंतिम बार मैंने तुम्हारा नाम जपन करके इस पारदान पर मारता हूं। होश में रहना माता निंद्रा, होश में रहना। अगर इसे इस बार नींद नहीं दिया तो समझ लेना कि यह भद्रकाल तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। जय मां निंद्रा, जय मां निंद्रा, जय मां निंद्रा। बाप रे बाप, अब तो हमरा आँख ताके न दे छे। अब कना करबे, कना काल सुत रहे छे, तब मालिक मलकान छे सुतल, हमहू सुत रहे छे। हे मां निंद्रा, मेरा पुकार सुनकर माते इस नालायक को इतना नींद दिया कि दोनों टांग ऊपर उठाकर सो गया। लेकिन शाले ये जात का ठाकुर है, इसे मैं पहले जांचूंगा कि ये सोया है या नहीं। उसके बाद मैं सारा सोया करे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों माता? ये साले सचमुच सो गया है। अब मैं अपना काम निकालता हूँ। जय मां निंद्रा, जय मां निंद्रा,
चंद्रा दोनों गहरा नींद में सोए। इन दोनों व्यक्ति तो सोया है नाथ, परंतु ये मोहनी भासरी श्रांगी अपने तकिया बनाकर सोया है। उसमें भी सती चंद्रा ने अपना तकिया बनाया है। गुरुदेव स्वामी, गुरुदेव स्वामी, नाथ, हे प्रभु, मैं तो काल हूं नाथ। ए लोग सती नारी है प्रभु, मैं सती चंद्रा को शरीर को कैसे छूऊं? जब तक मैं उसका शरीर को नहीं छूऊंगा तब तक ये सामग्री निकाल नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, मैं आपका वचन का पालन करता हूं नाथ, क्षमा करना प्रभु। आज मैं पहली बार सती नारी की शरीर को छूने के लिए जा रहा है प्रभु। जय गुरुदेव। से चलता हूँ कहाँ तो कैलाश पर्वत, जहाँ भोले शंकर रहते हैं। शायद गाड़ी कितना रहता है। ये सारे सामग्री मैं कैलाश पर्वत पर रखूंगा। जय गुरुदेव। हमरा सुरते न छै माने छी जपैया सती के वचन की पालन करना। आपकी जैसी सती की बड़ा नींद में या जगह और ज्ञान गुदरीला गुरु के वचन की पालन करने के लिए जाओ।
क्या ने हमरा से पहले जाए के लिए हाँ भिनसर हो गए। हाँ सती देखा या तोहर वचन की पूरा कर लो कि या कोहर घर भी या तोरा साथ में हम कोहर घर कर लो है सती या कि हमार ज्ञान गुदरी साई बासु ले दिया या कि गुरु की वचन की पालन करे के लिए जा है सती। क्या बस ज्ञान गुदरी यहाँ के आग अपना सिर में रखने चलिए ला लिया और चल जा माँ से मुलाकात क्योंकि सती सही में हम अपन सिरमा में रखने चलो लेकिन यह तोरा से पहले हम आराम कर लो है तिरिया या कि तू ये ज्ञान गुदरी सरांगी लेके चुरा के तू रख ले लगे सती। ज्ञान गुदरी नहीं यहाँ के सिरमा में ना तहाँ का रख दे लिए आँख का रही है। अरे हम का कर है टिप्पी बन के चलिए द्वार का न भीतर का यार भी बाहर न बाहर का भी भीतर। मैं आशा बड़ी जुलूम के बाद ज्ञान गुदरी के लागे ले ज्ञान गुदरी रख ले के चला के आहा दोनों गोरा भीतर में रहिए की कर चलिए न कर लिए कतर रखने चलिए न रखने चलिए कहाँ से था हमें तो बाहर में चलिए न हम ककरो या बदले न ककरो जा दले। सती या बार बार के जुलूम की बात ज्ञान गुदरी आने रखनी है ना के लागे ले तो हमरा नहीं पता है सती ऐसे पहले तो कहना चलो कि हमार ज्ञान गुदरी तू मत हमरा से छिनाए तिरिया लेकिन तू ले और कोवर करेगे कहला तो हम कोवर जरूर कर रहा हूँ और हमार ज्ञान गुदरी दिया हमरा साथ तू मजाक मत करा या हमारा पास टाइम नहीं है तिरिया प्रेम की चंडाल गुरु यह सती। स्वामीनाथ की ज्ञान गुदरी हमने रख लिए बुझलिए आगे द्वार करो आपने सिनेमा में रख लिया अगर हमरा से पहले उठे तो ज्ञान गुदरी ला के हमरा जगह दाब चेंज देते रहे हम कद कर रहे के ज्ञान गुदरी को होता या किया या प्याई सती तिरिया मजाक मत कर तिरिया या ज्ञान गुदरी में हमार प्राण या सती अगर ज्ञान गुदरी ना मिला तो प्राण हम त्याग जावे तिरिया प्राणा चापा बसेरा तिरिया हमरो हो ये छाई केला हमरो ये छाई केला सती ये गुदी दुदा ये मजाक मत कर तिरिया जुलूम की बात कि ज्ञान गुदरी आने रख लिए सही है कहे छिया के लगे ले घर से ज्ञान गुदरी सती क्या नहीं बुद्धि में मंत्री पारा पे पारदार कर चल डोरी के बीच में तू कही हमने देखला कि बाहर के आदमी ने ज्यादा से भीतर में और न कोई गेट लागल के स्वामीनाथ चोरा के रख लिए ना सती अगर हम अपना चोरा के रख लेते तो हम यात्रा से फिर ज्ञान गुदरी नहीं मांगते हैं सती या कि हम अपन गुरु के पास चल देता हूँ लेकिन इस समय में गुदरी ना रहा तो गुरु के पास कौन जा हमरा ज्ञान गुदरी की कोनो अथी नहीं आ कि ज्ञान गुदरी से कोनो मतलब कि ज्ञान गुदरी महानिवासनी वही द्वारा काला अपना संग में रख लिया हमने देख ला ने घर में ककरो आवे शुक्र चला के साथ में स्वामी या बचाना दिशा ये गुदरी रणनी यही पेशिया तीनों जवानी या
गई लागल गई हिरंडिया भैया जो जल्दी से क्या भूल जाए कि ज्ञान गुजरे लाके हम की करब की कहूं अगर आंख विश्वास ने भरा लिए तो हमरा चेक करबे से करू हम आके स्वामी में खड़ा छी कि ज्ञान गुजरे लाके हम की करब स्वामीनाथ सती सत कहे छ हमरा आके सामने में दो व्यक्ति सुतल चले ज्ञान गुजरी कोनो ठिकान नहीं कहा के लगल पूछे भी मंत्री के बोला क्यों जाने कि नहीं जाने ये तू सच के चाहिए ज्ञान गुदरी के बारे में तेरा कुछ पता नहीं है कुछ पता नहीं है स्वामी हे तिरिया हे सती ये मुख से कुछ सती कह के हम की कोनो तिरिया ये गाली भी देना हे सती ज्ञान गुदरी के बारे में गुदरी कि दोनों व्यक्ति में आपस में किना कि ज्ञान गुदरी आके हम जाने थी स्वामीनाथ कि ज्ञान गुदरी लेके आज सवेरे चल जावे गुरु के पास हम की करो ज्ञान गुजरी लाइक की करो आबे प्यारी हर पागल ये पानी के प्यारी सती अगर तू ज्ञान गुजरी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती या पागल बन के दुनिया में जब तक यह ज्ञान गुजरी ना खोजा या तब तक लोग के गुरु के स्वामीनाथ ज्ञान गुजरी के लगा बात पता नहीं है आबे प्यारी ये चलाली प्यारी आबे तो दहारी के
पूरा लिया कोई नहीं चले अबे भाग जा गेलई गोसैया जी स्वामी तालई बलवा जा बजार से नहीं करिया तब तक घर से निकालने कहे न जते बेटा अब माँ की कौन जवाबदार मंत्री साहब बोलो मलकान हाँ तो गुदरी के जिम्मेवारी यहाँ के देना चलत है घर में लेकर सुतल रहिए हम तो टिप्टी बजबे चलिए तो हम तो ककरो नहीं आवत रहिए भीतर में आगे जाते रहिए बाहर ते लाग गेल कि ज्ञान गुदरी चल गेल घर से निकाला बगल स्वामीनाथ भाई के भाई गेल मालिक हाँ एगो बाप मालिक भाई गेल अब हम न रहबे हमहू भाग जाय छिए एने सुनो मंत्री जी माँ याद कि माँ की कौन जवाबदार आप ई कहो मंत्री साहब बुढ़िया का हाँ आपसे यहाँ जानो की कहबे न कहबे यहाँ के जिम्मेवारी देना है कि हमरा के देना है अब कौन तो यही जवाब गोसैया आग मैया तो
चूड़ी के ये चारण में आवे। हे माता कि घर में भारी जुलम आ गए क्या ने जब तू आने चला कि बेटा यार तो घर कवर सजा के अपना माल में रखा कि माल में देला कवर घर सजा के और स्वामी साथ में सुतल चलो लाल पलंग पर क्या ने मंत्री की रखवाली में रख देना चलो गेट पर और ज्ञान गुदरी मामी बांसुरी में चढ़ा के घर से के लगल ना लगे हमने देखला ना कि वही कारण से सवेरे उठल स्वामीनाथ कि हमरा कहे ज्ञान गुदरी कतर रखले चढ़ा के दे दिया हमर हम कहने लिए पहले कि ज्ञान गुदरी मामी बांसुरी अपने सिरवा में रखने चले स्वामीनाथ कि वो घर से निकल के कतबो पकड़ लो ना मान के घर से भाग गए ज्ञान गुदरी खाती रे माँ हाँ माँ अबे मैया जी हे गई भाई
जब पेटे में रह लगे कहां रह के की करो बेटा और कहते कि गुदरी की गोद में बेटा जाता Oh
काशी हो कैलाश की शंकर मेरा नाम। काशी हो कैलाश की शंकर मेरा नाम। आए हैं इस लोक में करने को संहार। आए हैं इस लोक में करने को संहार। काशी हो कैलाश की, काशी हो कैलाश की शंकर मेरा नाम। काशी हो कैलाश की शंकर मेरा नाम। आए हैं इस लोक में करने को संहार। मेरा स्थान कैलाश पर्वत पर पड़ते हैं। मेरा ही नाम शंकर भगवान है। गरीबों का कष्ट हरने वाला, दुखियों का कष्ट हरने वाला और राक्षसों को संहार करने वाला मेरा नाम शंकर भगवान है। लेकिन जब कैलाश पर्वत पे आते हैं तो ना नंदी महाराज को देखते हैं, न किसी का कोई पता नहीं रहता है। ना जाने ये लोग सब कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं, कोई पता नहीं है। बाप रे बाप, कैलाश पर्वत पर भोला बाबा हमरा बोले ललकै। अब कौन काम पड़ गए नहीं पड़ले, जाते देखबे की कहे। बहुत माने गाड़ी खेलो पर आओ। नंदी महाराज ए बोलो, कैलाश छोड़ करके तू कहाँ गए थे? प्रभु मैंने कैलाश छोड़ करके चला गया था थोड़ा भांग पीसने के लिए। भांग पीसने के लिए? ठीक है, तो एक काम करो, आसन लगाओ पहले। नंदी महाराज जी प्रभु, सबसे पहले बोलो, भांग तैयारी किया है कि नहीं? हाँ प्रभु, भांग को तो तैयारी कर दिया है। तो ठीक है, मुझे भी खिलाओ। हेलो, हर हर बम शिवासी, 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 हर हर
गणेश के ये हम सब विशाला कैलाश पर्वत तो यही है। कैलाश पर्वत आ पहुंचा हूं, लेकिन इस समय भोले शंकर ध्यान में है और बगल में एक नंदी गला पी रहा है। साला नालायक नंदी भोले शंकर को गला नहीं देकर शिव अपने को पीता है। नालायक अपने आप को गला पीता है। हमें ये के चिलम पिलियो ये भोलबा दू तीन चिलम पिलको अरे भागो आराम दादा कहीं। गुरुदेव स्वामी ने मुझसे कहे थे कि ये ज्ञान गुदरी मोहनी बांसुरी और सरांगी कैलाश पर्वत पर भोले शंकर की अमानत में रख देना। परंतु इस समय भोले शंकर ध्यान में बैठे हैं। मैं भोले शंकर का स्तुति करता हूं। ध्यान टूटते ही ये सारे सामग्री मैं इसका अमानत में रखूंगा। जय गुरुदेव। भद्रकाल बोलो कैसे आना हुआ है यहाँ कैलाश पर्वत पर? हे भोले शंकर, गुरुदेव का आदेश का मैं पालन करने के लिए आपके कैलाश पर्वत तक पहुंचा हूं। गुरुदेव स्वामी
स्वामी ने मुझसे कहकर भक्त वीर गोपीचंद गुदरिया का ज्ञान गुदरी मोहनी भाषरी चुराकर आपके अमानत में रखने के लिए भेजा है। नगर गुजरात का वासी गोपीचंद को ज्ञान गुदरी चुरा कर ले आया हो तो क्यों नहीं? मेरे यहाँ रखने के लिए आए हो? क्यों नहीं भोलेनाथ? ये तो कदापि नहीं हो सकता है बद्रकाल, क्योंकि चुराया हुआ माल मैं कैलाश पर्वत पर अमानत के रूप में मैं कदापि नहीं रख सकता हूँ। हे भोले शंकर, मैं रखने के लिए नहीं कहता, मेरे गुरुदेव स्वामी का आदेश है, इसलिए मैं ये सामग्री आपके पास लाया। हे राम, मेरे गुरुदेव स्वामी का वचन का उल्लंघन न होने दे। जो ये मोहनी बांसुरी श्रांगी मैं लेकर आया हूँ, आप अमानत के रूप में रख लीजिए नाथ। ये भेद तुम नहीं जान सकते हो बद्रकाल, ये तो यहाँ पर रख देंगे, लेकिन अपने आप कहाँ पर रहेंगे? समस्या तो ये है, ये ज्ञान गुदरी तो यहाँ पर मैं रख लूंगी, लेकिन तुम्हारा वासना कहाँ होगा? हे नाथ, आप पहले ज्ञान गुदरी रखने के लिए स्वीकार तो कीजिए। मैं इस कैलाश पर्वत पर ये चुराया हुआ माल कदापि नहीं रख सकता हूँ। बहुत नम्रता से मैंने आपसे कहा, मैं चाहूं तो सर से धारा न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अमर हूँ। तुम क्या शिव विष्णु ब्रह्मा मुझे नहीं बंद कर सकता है। साफ साफ बोलिए कि ज्ञान गुदरी मोहनी बांसुरी आप अपने आप में रखते हैं या नहीं? मैं नाथों का नाथ भोले नाथ हो, ये मत समझो, ये कदापि नहीं हो सकता है। देवों का देव महादेव समझते हो? अरे सरकार, तुम देवों का देव महादेव है, तो मैं भी कालों का तुम्हारा गुरु महाराज ने जो पढ़ा दिया है वो गलत है। तुम ये मत समझो कि मैं सबसे वीर हो गया है, तुम मत नहीं सकते हो। अगर तुम बात नहीं समझेगे, बात नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो चल करके राख हो जाएगा। सबको देखा हूं, लेकिन तीसरा नयन भोले शंकर को हो सकता है। तीसरा नेत्र इसका यदि खुल सकती है तो मैं जलकर भस्म भी हो सकता हूं, क्योंकि तीसरा नेत्र कोई देवता गण में और स्त्री गण में नहीं है। हे भोलेनाथ प्रभु, अगर ये सामगिरीनाथ आप रखने के लिए नहीं चाहते हैं प्रभु, तो आप ही बताइए कि ये सारे सामग्री मैं कहाँ ले जा करके रखूंगा नाथ? ठीक है बद्रकाल, अगर तुम नम्रता से बात करेंगे तो मैं सब समझ लूंगा, क्योंकि एक माल रखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए एक छोटा सा यहाँ से पूर्व दिगार में एक छोटा सा राज है, उस राज का नाम है अच्छेपुर राज। जरा कान खोलकर सुन लो, वहाँ दानव का राज है। सब दानव को मार मार करके तुम बना देना और वहां से भगा करके अपना राज काम करना, और ये ज्ञान गुदरी वहीं पर रखना पुत्र। इसी में तुम्हारा
कल्याण है। गुरुदेव को कहने से थोड़ा भूल हो गया है पुत्र। क्या इस पृथ्वी पर दानव भी राज करता है? क्या नहीं? तो ठीक है गुरुदेव स्वामी, मैं मानव को क्यों परेशान करूं? मैं भी दानव, वे भी दानव, शायद उसे मार मार कर जयपुर राज से निकालूंगा और मैं वहां अपना राज स्थापित करूंगा। क्या तो तुमको भी काम हो जाएगा और मेरा काम ही हो जाएगा, दानव भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दानव का शत्रु तो मैं भी हूँ। इसलिए मेरे वचन को मानो, चले जाओ यहाँ से थोड़ी देर आगे और वहाँ अच्छेपुर राज मिलेगा। अच्छेपुर राज में जाकर के सब दानव को मार मार के खत्म कर डालो और वहाँ अपना राज काम करना और वहीं पर ज्ञान बुद्धि रखना। तो मुझे जयपुर राज जाना होगा। हाँ पुत्र, रास्ता
गुदरी के खोज में ठीक भोला बा के मंदिर देख रहा थी। चाची पहले प्रणाम करब और गुदरी के बारे में पूछब, अगर पता है तो जरूर बता दात। आहो भोला जी दूर बड़ी तोहरी नगरिया के ना पहुँच गई हो भोला जी। आहो भोला जी आहो भोला जी दूर बड़ी तोहरी नगरिया कोना पहुँच गई हो भोला जी। आहो भोला जी हो धूप लगैया जिया राजा रैया कंकल पातर गोर में करैया। धूप लगई चई जिया राजा रही चई कंकर पातर गोर में करैया। मन में नया कोना पहुँच गई हो भोला जी। ये कुछ देर चला ये भोला बा के मंदिर दिखे छी, ये जैसी पहले प्रणाम करब, अगर भोला बा की देखा और उनकी से पूछब, अगर उनका पता है तो जरूर बता दात, अगर नहीं है तो फिर कहाँ थे दूसरा गांव नगर जेल जब या गुदरी की बिरोग गुदरी की खोजे के लिए, या जब तक गुदरी ना मिला तब तक यह लौट के हम घर आना गुरु के पास जाओ। आप दसना
चोरी किए ओ भोला बाबा आप पागल तो रहे गुरुदेव महादेव बाबा आप दासना आप चोर के सदा के लिए संसार में कल्याण करो पुत्र। पुत्र को पीछा न। हाँ ये पागल के भेष से क्यों बनाया है पुत्र? बाबा या ज्ञान गुदरी चोरी हो गए या ज्ञान गुदरी के विरोध में पागल बन गिल छी या पागल बन के ज्ञान गुदरी गांव घर में खोज रहा छी। बाबा अगर तो रास्ता से देखला तो बतावा कि जब तक ज्ञान गुदरी ना मिला तब तक ये पागल ना। बाबा तुम्हारा ज्ञान गुदरी चोरी हो गया ना? हाँ बाबा इधर सुनो, तुम्हारा ज्ञान गुदरी भद्रकाल ने चुरा करके नगर गुजरात से लाया है। मेरे यहाँ कैलाश पर्वत को अमानत के रूप में रखने के लिए अभी आधा घंटा होता है आया था रखने के लिए। मैंने चुराया हुआ माल कैलाश पर्वत पर ठौर नहीं, इसलिए उसको कहाँ भेज दिया। बाबा यह नगर गुजरात से चुरा कर वज्रकाल। हाँ, ये तुम्हारा गुरु का चाल था पुत्र। तुम्हारा गुरु महाराज पातालपुरी से अपने शक्ति से धरती को फाड़ करके वज्रकाल को प्रकट किया और नगर गुजरात को भेजा है। वज्रकाल दानव ने तुम्हारा ज्ञान गुदरी चुरवाया है पुत्र। हे बाबा, हे ईश्वर, अब मैं किस तरह से रहूंगा प्रभु? मुझे बुद्धि दो गुरुदेव, मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु। बुद्धि दे रहे हैं। हाँ आधा घंटा हुआ है, भद्रकाल शायद अच्छेपुर राज तक पहुंच गया होगा। इसलिए पुत्र तुम सीधे
पूर्व के मार धर लो और पूर्व दिशा में जाकर के एक अच्छेपुर राज मिलेगा। वही भद्रकाल को मैंने कह दिया जाओ अच्छेपुर राज, और वहां दानव का राज है, दानव को मार मार करके हटा करके मानव को राज कायम करना और वहीं पर ज्ञान गुदरी रखना और अपना व्यवस्थापना वहीं पर हो जाना। इसलिए मैंने उसको भेज दिया है। मेरा क्या पता जो गोपी चनाएगा ज्ञान गुदरी लेने के वास्ते तो मैंने रख लेता। या किया या गब्बा बाबा या विश्वास न लिया बाबा या कोना से पूरा बाबा कोना के या राम भैया बाबा गुदरी बिना को गुदरी ब्रह्मा ने वो कोई नहीं काट सकेगा पुत्र। बड़ा यही कठिन कोई ना कोई किनारा अवश्य लग जाएगा पुत्र, इसलिए तुम लेट मत करो। अभी भद्रकाल अच्छेपुर राज में होगा। हाँ बाबा ये जरूर जाब अच्छेपुर राज जाब बाबा। और वजह की या ज्ञान गुदरी या अपना साथ में जरूर ला बाबा। आबे भागा चल राजा यही चला पूरा यही राजा पालन करे के लिए या पूरा ज्यादा जी बाबा या ज्ञान गुदरी मिल जाए बाबा। और पकड़ने चला लिया पूरा
जैसी वही मंदिर में और की भोलेनाथ से पूछा आब जो की के पर रवा हो करियो मायनावती बोले पगली के भेष क्यों बना रखा है? हे भोलेनाथ और बेटा की खोज में थी और पागली बन की दुनिया संसार में खोज रहा थी भोलेनाथ। पगली बन गई थी? हाँ भोलेनाथ। हे भोलेनाथ अगर तू जाने जा हमार बेटा कता है तो कह के सुनाओ हे भोलेनाथ। तुम्हारी बेटा हाँ बोलो। अभी यहाँ आया था, गुदरी के कारण वे पागल हो गया था, लेकिन गुदरी चुरा करके
तो बद्रकाल ने नगर गुजरात से लाया था, उसको मैंने अच्छेपुर रात भेज दिया है। अच्छेपुर रात? हाँ। ये बोले ना, क्योंकि वहाँ दानव का राज था। मैंने कहा जाओ वहाँ सबको मार मार करके अपना राज कायम करना, दानव को राज हटा करके मानव को राज कायम करना, और ज्ञान गुदरी वहीं पर रखना। गोपीचंद भी आधे घंटे के बाद आया था, वो भी अभी रास्ते में होगा। रास्ते में बोले ना, आगो जाई के
जी ए दुनिया साना ये शरण चंद्रा, गुरुदेव यह पगली के भेष में क्यों? भोलेनाथ अभी मारी तलई जुलुमवा हो मुसैया अबे हमरो या बीत चलिया परिवार में
पति देव ने घर से निकल के पागल बता के रूप दा के पुत्र ज्ञान गुदरी मानी बासरी लाके गया घर कोबर में कोबर करे किले कि घर कोबर से ज्ञान गुदरी चोरी बागेल न कोनो मालूम है न कोनो पता। बस सब कहानी समझता हो पुत्री। बोलिए गुरुदेव। गोपीचंद को ज्ञान गुदरी कोहबर घर से बद्रिकाल दानव ने चुरा कर लाया था। गुरु महाराज की आज्ञा से वो अपने शक्ति और भक्ति का बल से धरती को फाड़ करके पाताल से बद्रिकाल दानव को प्रकट करके नगर गुजरात को भेजा था ज्ञान गुदरी और मोहनी बांसुरी चुनाने के लिए। गुरुदेव ये सब कर्म का खेल है पुत्र। तुम्हारी सासू माँ भी आई थी अभी कुछ क्षण के बाद। सासू माँ भी आई थी हाँ गुरुदेव। पुत्र वो कहाँ गई बताइए गुरुदेव। सबको मैंने अच्छेपुर राज भेज दिया है क्योंकि ज्ञान गुदरी चुरा करके भद्रकाल दानव यहाँ पर आया था रखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं रखा उसको। मैंने कहा तो पूर्व दिशा में एक अच्छेपुर राज पड़ते है, वहाँ राज जो है वो दानव का राज है और वहाँ उसको मार मार करके खत्म करके वो मानव को राज बनाने के लिए कहा है। इसलिए गोपीचंद भी वही चला गया और तुम्हारी सासू माँ भी वही गई थी। अब मैं क्या करूं महाराज, आप क्या करूं बोले ना बताइए। पुत्र पति से मिलना है तो अच्छेपुर रात जाना होगा। हाँ बस मैं पति से मिलूंगी, जहाँ मुझे पति है वहीं भेज दीजिए गुरुदेव। मैं पूर्व दिशा में चला जाओ पुत्री, अच्छेपुर राज मिलेगी और वहीं पर सासू माँ भी मिलेगी और पति भी मिलेगी। अब भागले चलली अब अच्छेपुरा को कितने कष्ट भोगना पड़ता है कोई पता नहीं है। एक ज्ञान गुदरी के कारण पूरे परिवार सब पागल हो गई है। ठीक है मैं चलता हूँ कैलाश पर्वत पर आराम करने के लिए। And
किसी को देखता नहीं। लगता है मेरा ललकार सुनकर साले जयपुर का राजा फरार हो गया। इस राज में तो किसी को देखता नहीं हूं, लेकिन मुझे तो एक दरबारी चाहिए। खैर एक बार मैं हाथ लगाता हूं, इस रात में कोई बच गया होगा। अगर आ गया तो उसे मैं अपना दरबारी बुला लूंगा। लगा शाले यहाँ से तो सब भाग गया, सिर्फ तुम बाकी है, यही ना? देखो आज से मैं तुम्हें अपना दरबारी बनाता हूँ। समझ गया ना? दरबारी देखो इसे संभालो। मोहनी बांसुरी, सारंगी, भस्म की झोरी, ये सारे सामान जाओ अंडर में रख करके आओ। क्या नहीं महाराज? और दरबारी मैं इस राज्य का आज से राजा हुआ। मेरा नाम भद्रकाल है रे। लेकिन ये बतला, इससे पहले इस राज्य में 6 सिंह राजा था। क्यों नहीं महाराज? क्या उसका चाल, उसका चलन कैसा था रे महाराज? बोलो। वो भी बहुत अच्छा आदमी था महाराज। वाह साले नालायक, अपने राजा को अच्छा समझते हो। साले जयपुर का राजा अच्छा था। बस चल वहां तुम ड्यूटी करते रहो, तब तक मैं इस राज्य का सिंहासन कैसा है मैं उस सिंहासन के पास चलता हूं। समझ गया ना? समझ गया महाराज। तो जाओ ड्यूटी करते हो रहा दरबार में।
वाकिया या गुदरी के तलाश में चलना, कुछ देर चलना एक भोला बाबा के मंदिर छाल और वो भोला बाबा के मंदिर में जाके प्रणाम पाती करना। वो भोला बाबा ने कहा कि अक्षयपुर के राजा यह ज्ञान गुदरी चुरा कर ले गया। खुशी की बातिया और यह अक्षयपुर यह जाके सबसे पहले मंत्री से मिला और राजा से मिला। एक पागल के रूप देखा कि जरूर ज्ञान गुदरी जाएगा और यह ज्ञान गुदरी लेके कहा तो अपने गुरु के पास जाओ। मंत्री जी हो मंत्री आबे पारा तेरी मंत्री ये दरबार में मंत्री पहाड़दारिया की नया कुछ पता नहीं लग रहा लिया। क्या है? अरे मूर्ख अरे तोरी की कथा चलिए ले कथा मंत्री सबसे पहले ये बता कि अक्षयपुर राज में राजा छै कि राजा छै ना अक्षयपुर में राज मता। हाँ हाँ ते राजा या तो वो उपहार में तोरा माला दे रहा चले। मंत्री कोनी आदमी चलिए लगा बा ऐसा से जभी कि नहीं जभी। मंत्री हम जरूर जाब, लेकिन एक का बात तो कहा था तोहर राजा आजकल में कुछ चोराइयो काम लगा हमें नहीं देख लियो। मंत्री जल्दी से बतावा मंत्री, अगर तू जे कुछ मांगबा हम सब चीज दे के लिए तैयार भा जावा। अगर कुछ चोरा काम लगा दे कहा मंत्री। आप कना करबे कह दिए कि नहीं कहिए। 50 टका लाख तब कहो। मंत्री 50 रुपया की 1 रुपया अगर नहीं है मंत्री। एक बार तो अगर कुछ चोरा काम लगा तो बतावा, जरूर तेरा पैसा दे मंत्री। बाप रे बाप कह दिए कि नहीं 100 टका देवी तब कहबा वह न कह दो मंगनिया माँ। देखा भगवान बड़ा अफसोस की बात या मंत्री के कही कि अगर कुछ चोरा काम लगा तो बतावा या नहीं कह रहा है। खैर कोई बात ना, इस समय में कोई सहारा हो है माँ बहन। हे भाई अगर कोई मंत्री के वचन की पालन न करब 2 4 50 25 नहीं देब तो यह मंत्री हमरा नहीं कहत। आप कोई यही धर्म माँ के पानी के ये दिन मांगे के ये दिन मांगे या कांद की पालन करे। रामचरण आ गया, रामचरण पासवान
रामचरण पासवान के तरफ से 100 रुपया दिए हैं हमारे कंपनी ओर से लाख लाख धन्यवाद है। या किया या के माता बहनी सा देखा या 50-25 मिलकर क्या किया बड़ा संकट में थी